Hello बच्चों, let's read this question. So this question is a assertion and region type question. All right, we have given the four options. आपको four options given है. तो assertion पे बोल रखा है, देखो airplanes are made to run on the runway before take off, so that they acquire the necessary lift. All right. Reason पे लिखा है according to Bernoulli's theorem, as velocity increases, pressure decreases and vice versa. All right. तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए, लिफ्टिंग ऑफ एयरप्लेन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट. देखिए ये भी आपका बर्नौली प्रिंसिपल पर वर्क करता है. किस पर वर्क करता है आपका, बर्नौली प्रिंसिपल या फिर बर्नौली थ्योरम पर वर्क करता है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, लिफ्टिंग होती कैसे, देखिए जो आपके एयरप्लेन होते हैं, एयरप्लेन की विंग्स देखिए, जब एयरप्लेन आपका मूव करता है तो उसकी विंग्स इस तरीके से हो जाती है. जो आपकी बैकवर्ड, रियर के अपोजिट बैकवर्ड वाला जो विंग है, वो आपका देखिए थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और ये आपका इस तरीके से हो जाता है. ठीक है. क्यों होता है, देखिए यहाँ पर मान, ये आपकी एयर है, ये आपकी एयर देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो. एयर का हम क्या एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो. ये आपकी इस तरीके से क्या आ रही है, एयर आ रही है. एयर का इस तरीके से आपका क्या यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो. और देखिए जब यहाँ पर विंग्स के पास से जाएगी, ठीक है, जब व्हेन द एयर पास थ्रू द विंग्स, ये क्या करेगी, जब आपकी विंग्स के पास से जाएगी, तो देखिए बच्चों, एयर का फ्लो देखिए आपका इस तरीके से हो जाएगा. मैं इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ. एयर देखिए आपकी इस तरीके से फ्लो करेगी. ऑलराइट. ऊपर से तो आपकी ऐसे आ जाएगी. ये आपका एयर का देखिए, जो अभी तक स्ट्रीमलाइन फ्लो था, अब एयर का फ्लो देखिए बच्चों इस तरीके से हो जाएगा. ये आपका देखिए बिल्कुल एकदम क्या आ जाएगी, नजदीक आ जाएगी. ठीक है. और अगर हम नीचे से बात करें तो नीचे से देखिए आपका एयर का फ्लो इस तरीके से हो जाता है. ठीक है. एयर का फ्लो देखिए आपका इस तरीके से हो जाता है. ऊपर देखिए अगर हम देखें, ऊपर की तरफ अगर हम देखें, देखिए बच्चों, एयर आपकी क्या आ रही थी, ऐसे पास कर रही थी. ऑलराइट. और नीचे से आपकी एयर क्या है, इस तरीके से. ऑलराइट. ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो का था बिफोर पासिंग थ्रू द, बिफोर क्या, इससे पास करने से पहले, किससे, विंग्स से पास करने से पहले. ठीक है. अब आपका एयर का फ्लो इस तरीके से हो जाता है. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों, अब हम क्या बता सकते हैं, ये तो आपका क्या होगा, ये आपका अपर वाला रीजन है. ये वाला कौन सा रीजन हो गया आपका, लोअर रीजन हो गया. ठीक है. यहाँ पर देखिए जो आपकी लाइंस होती है, एयर की स्थिति की जो स्ट्रीम लाइंस होती है, ये बिल्कुल क्लोजर होती है. क्लोजर होती है तो हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी. ठीक है. डेंसिटी ज्यादा होगी. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए क्लोजर होगी तो आपका क्या होगा, ये बिल्कुल डेंस हो जाती है. तो यहाँ पर एरिया लेस है. एरिया क्या है, ठीक है, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि आपका एरिया लेस है. एरिया लेस होगा तो बच्चों यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी ग्रेटर हो जाएगी. तो यहाँ पर से जो एयर की वेलोसिटी की वो क्या होगी, आपकी ग्रेटर होगी. यहाँ पर एयर देखिए आपकी इस तरीके से होती है. यहाँ पर आपका एरिया क्या था आपका, यहाँ पर देखिए आपका बता सकते थे कि यहाँ पर देखिए आपका एरिया लेस था, बहुत लेस. डेंसिटी ज्यादा थी तो एरिया लेस था. यहाँ पर देखिए आपकी क्या है, डेंसिटी लेस है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर एरिया क्या होगा आपका, एरिया ग्रेटर होगा. एरिया ग्रेटर होगा तो हम बच्चों बता सकते हैं वेलोसिटी लेस होगी फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है. यहाँ पर आपकी क्या होगी, वेलोसिटी लेस होगी. अब देखिए हमें पता है कि देखिए प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये टर्म क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है. दिस टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये टर्म क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है. तो देखिए बच्चों, जहां पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी, वहां पर आपका प्रेशर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए. तो इस पॉइंट पे बता सकता हूँ, जो आपका अपर वाला रीजन होगा, यहाँ पर जो आपका प्रेशर है वो क्या होगा, लेस होगा. एज कंपेयर टू दिस, नीचे वाले पर क्या होगा, आपका प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा. तो मैं ये बता सकता हूँ, ये क्या थी, ये तो आपकी विंग है. देखिए विंग के देखिए अपर एंड पर आपका प्रेशर क्या है, प्रेशर लेस है. और जो आपका लोअर एंड है, लोअर एंड पर क्या आपका प्रेशर क्या है, ग्रेटर है. ये हम बता सकते हैं. अब देखिए ड्यू बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण बच्चों हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका हायर प्रेशर है, यहाँ पर आपका लोअर प्रेशर है. ये क्या करती है, विंग क्या करती है, एक विंग क्या करेगी फिर आपका, जो इस इसीलिए देखिए जब हम इसको रनवे पर, जो इसका क्या होता है, रनवे होता है, उस पर जब ये क्या करती है, मूव करती है, तो इसकी मूव करने के कारण क्या होती है, वेलोसिटी आती है. और हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है. और यही क्या करता है, इसको अगर नीचे आपका प्रेशर हाई हो जाएगा, ये ऊपर आपका प्रेशर क्या लो है, तो ये क्या करेगा, आपका प्रेशर देखिए नीचे का ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसमें ऊपर की डायरेक्शन की तरफ क्या लगेगा, आपका फोर्स क्या लगेगा, फोर्स. ठीक है. नीचे वाला तो देखिए इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा है. जो आपका नीचे देखिए आपका प्रेशर कितना है, नीचे वाला जो प्रेशर है वो ग्रेटर है, तो उसके कारण फोर्स आपका ऐसे लगेगा. और जो अपर वाला है, अपर वाले का देखिए प्रेशर कितना लेस है, उसके कारण फोर्स लेस लगेगा. मैं वेक्टर का देखिए जो रेड से मैं यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन बता रहा हूँ, फोर्स दिखा रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड देखिए, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो उसका मतलब ये भी है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस. ठीक है. तो हम बता सकते हैं इसी के कारण क्या करता है, जो आपका लिफ्ट, जो आपका विंग्स होती है किसकी, एयरप्लेन्स की, वो क्या कर पाती है, आपके फ्लाई कर पाती है. तो इसके पीछे का रीजन ये होता है. ठीक है. तो बर्नौली प्रिंसिपल आपका यहाँ पर क्या होता है, यूजफुल होता है. अब देखिए अजर्सन पर क्या लिखा है, एयरप्लेन्स आर मेड टू रन ऑन द रनवे बिफोर टेक ऑफ सो दैट दे कैन एक्वायर द नेसेसरी लिफ्ट. तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. बर्नौली इक्वेशन का यूज हो रहा है और हमने इसको देखिए पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया ऐसा क्यों होता है. रीजन पर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. ठीक है. बर्नौली थ्योरम से बता सकते हैं, देखिए जैसे जैसे क्या करेगी आपकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. देखिए अपर एंड पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, तो आपकी
प्रेशर क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये भी हम बता सकते हैं। तो बच्चों इसका रीजन भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अजर्सन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्सन का, ऑलराइट। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन वन क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग राइट आंसर, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो